राना से सपा सांसद इकरा हसन पर दर्ज मुकदमे को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सवाल यह है कि इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज हो गई, क्या अब गिरफ्तारी भी होगी? अगर गिरफ्तारी होगी तो क्या सड़कों पर बचाने के लिए खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आएंगे? तो इस मामले पर कुछ बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जो इकरा हसन के बयानों के जरिए ही स्थिति को क्लियर कर रही है कि कैसे इस पूरे मामले में योगी सरकार के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले इकरा हसन की आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। और अखिलेश यादव ऐसे में किस तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। सांसद ने पूरे मामले को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए साफ कहा कि वे किसी भी दबाव में आने वाली नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। इस पूरे प्रकरण को लोकसभा में उठाया जाएगा। सांसद इकरा हसन ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे मामले की जानकारी ली है। उन्होंने एफआईआर की प्रति भी मांगी है। इकरा हसन ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई। अगर प्रशासन को लगता है कि इस तरीके के मुकदमों से वे डर जाएंगी या चुप बैठ जाएंगी तो यह उनकी गलतफहमी है। वह पीड़ितों की आवाज उठाती रहेंगी। इस पूरे प्रकरण को लोकसभा में उठाया जाएगा। इसके साथ ही लखनऊ में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की जाएगी। बता दें कि 19 मई को सपा सांसद इकरा हसन शामली के जसाला गांव में मोनू कश्यप हत्याकांड के मामले में मृतक की मां के साथ डीआईजी से मिलने पहुंची थी। बाहर निकलने पर आरोप लगा कि उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था बिगाड़ी है। पुलिस ने सांसद समेत 7 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अब जो एफआईआर दर्ज की उसमें कौन सी धारा लगी और कौन से धारा के बाद उनको कितनी सजा हो सकती है अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो जरा ये भी समझिए। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) इस धारा में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत लोक सेवकों के कर्तव्यों का पालन करने से रोकने या डराने के उद्देश्य से उन पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) दंगे से संबंधित है। दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के तहत सरकारी कार्य में बाधा डालना, दोषी पाए जाने पर 3 माह की सजा और जुर्माना हो सकता है। वही समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं इकरा हसन के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इनसे फोन पर बातचीत करी है ताकि अगर कल को इकरा हसन पर कोई आगे कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव अपनी सपा के साथ, अपने सपाइयों के साथ बिल्कुल तैयार रहें इनको बचाने के लिए। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।